वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही दोस्तों, अगर मैं कुछ गलत बोल दी होंगी वीडियो में जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो सबके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के पहले ही माफ़ी मांगती हूँ और सॉरी बोलती हूँ। शादी के 2 महीने बाद ही मेरी ननद मेरे और मेरे हस्बैंड के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करके आ गई। सारा दिन मैं घर का काम करती थी ससुराल में, और रात को गुस्से में खाना खाए बगैर सो जाती थी, पर कोई भी मुझे खाना तक नहीं पूछता था। बस रोते रोते मेरे 2 महीने उस घर में निकले हैं। पर मुझे खुशी इस बात की थी कि लाइफ में बेशक मुझे कुछ नहीं मिला, पर एक अच्छा जीवन साथी मिला है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, मेरे तान्या के पापा, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और वो हम लोगों को, घर को, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। ऐसा पति भगवान मुझे हर जन्म में दे। हेलो दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। और ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे तो हमारी वीडियो देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम भी मस्त रहेंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट है। और आज मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 10 साल, और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरी शादी लगने से लेकर होने तक कितने संघर्ष हुए। और शादी होने के बाद भी लगता था कि हमारी शादी 2 महीने हम साथ में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पैदा कर दिए थे ससुराल वाले कि लगता था कि हमारी शादी 2 महीने में ही टूट जाएगी और तलाक हो जाएगा। फिर भी भगवान की मर्जी नहीं थी, और आज हमारी शादी को 10 साल हो गए। और आज हमारे 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है 8 साल की, मेरा एक बेटा है 3 साल का, चौथे में लगा है। तो बस अपनी इसी स्टोरी को मैं आपको मतलब इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि सब कुछ लाइफ में इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर व्यक्ति को लाइफ में संघर्ष करना होता है, परिश्रम करना होता है, तब जाकर के मिलता है। मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, मेरी शादी हो गई है शहर में, दिल्ली में। और मैं जब आई थी तो मुझे लगता था कि दिल्ली, मतलब ऐसा लगता था जैसे मैं अमेरिका में आ गई हूँ, किसी विदेश में, क्योंकि मैं एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, गांव की थी। तो दिल्ली तो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे ऐसा लगता था मैं कहाँ पे आके मतलब मेरी शादी हो गई है, क्योंकि सब कुछ मुझे एकदम अजीब लगता था। खैर अब मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो मुझे दिल्ली ही मतलब अपने गाँव से भी ज़्यादा नॉर्मल लगने लगा है। पर जब मैं शुरू में आई थी तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था। प्लस ससुराल का बिहेवियर और उनका रख रखाव, जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला समय था। तो इसी स्टोरी को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, पर कैमरे को इस तरीके से फेस करके मैं सारी बातें मतलब एक साथ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि एक लगा मतलब देखना पड़ता है ना, एक ट्रक कैमरे की ओर, तो वो ज़्यादा देर तक मैं नहीं रख पाऊंगी। तो मैं कुछ काम भी करती रहूंगी और मेरी बातें भी शेयर करती रहूंगी, वीडियो भी बनती रहेगी। तो इस तरीके से मैं आपको अपनी लाइफ की वीडियो बना के दिखाना चाहती हूँ, अपनी शादी की, अपने ससुराल की, अपने मायके की, कि मैं कहाँ की हूँ, कैसे ससुराल आई, कैसे मेरी शादी हुई, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको दिखाऊंगी। हो सकता है एक पार्ट में ये सारा ना आ पाए, मुझे 2-3 पार्ट बनाना पड़े, पर मैं अपनी स्टोरी दिखाऊंगी कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। बहुत, मैं एकदम मिडिल क्लास से हूँ, गरीब परिवार से थी एकदम। अब तो फिर भी मेरी स्थितियाँ बहुत सुधर गई हैं, पर पहले तो मैं बिल्कुल ही बहुत, क्या बोलूँ। तो बस मेरा वीडियो यहीं से स्टार्ट है, चलिए। तो दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी सोनी है और मेरे पति का नाम जयप्रकाश सोनी है। और हम लोगों की शादी 2014 में हुई थी। और मेरी सास और मेरी मम्मी जो है वो बचपन की फ्रेंड हैं। और मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम है हनमना, जो एमपी में आता है, रीवा जिले में। अब मऊगंज हो गया है जिला। और मेरी शादी हो गई थी दिल्ली में, क्योंकि हमारी सास और मम्मी ने बोला था बचपन में ही कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे अपने बच्चों की। पहली बार मेरी शादी मेरे जेठ जी से लगी थी, तो वो किसी कारणों की वजह से नहीं हो पाई। उस समय पे मैं 15-16 साल की थी। फिर 5-6 साल बाद मेरी शादी उनके दूसरे भाई से, यानी तान्या के पापा से हो गई। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी होती है। और मैं उसी घर में आई। शादी से 6 महीने बाद मैं अपने ससुराल आई दिल्ली। और यहाँ आने के बाद जैसे ही मैं आई, इससे 4 दिन बाद से ही यहाँ पे लोगों ने मुझे परेशान करना चालू कर दिया। मेरे ससुराल में 2 ननद हैं और 3 भाई थे। मेरे तान्या के पापा दूसरे नंबर के हैं, मेरी एक जेठानी है, एक देवर। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी एक ननद मैरिड थी, एक ननद अनमैरिड थी।
पर जिनकी मैरिड हो रखी थी वो भी अपने मायके में ही रहती थी अपने पति को लेकर के, और पूरा घर समझ लीजिए दोस्तों कि उनकी मर्जी से चलता था। मतलब जो वो करती थी, जो वो कहती थी, वही होता था घर में। चाहे वो मतलब मेरे पति हो या जेठ हो, सास हो, ससुर हो, सब लोग उनके मन से चलते थे। उनका घर में राज पहले भी चलता था और आज भी चल रहा है। आज मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, फिर भी सारे घर उन्हीं की मर्जी से चलते हैं, सिवाय मेरे तान्या के पापा को छोड़ के और हम लोगों को। बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते थे। मतलब मेरी ननद थी तो वो तान्या के पापा को बुला करके भिड़ाती थी कि तेरी बीवी ऐसी करती है, तेरी बीवी वैसी करती है। अगर मैं अपनी मम्मी से भी फ़ोन पे बात करती थी तो सीढ़ी पे खड़ी होकर के सुनती रहती थी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर था छोटा सा और उसी के बगल में उनका कमरा था बड़ा सा, जिसमें वो रहती थी मेरी ननद बड़ी वाली। मेरे तान्या के पापा को अपने कमरे में बिठा के पढ़ाती थी, आग लगाती थी, बोलती थी कि तेरी बीवी ऐसे नहीं रहती, सर नहीं ढकती, ढंग से नहीं रहती, उसके पैर दिखते हैं, उसके हाथ दिखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग गलत हैं, पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहू सही है और घर के लोग गलत हैं, या ये भी नहीं कहती कि घर के लोग गलत हैं, मतलब सही है और बहू गलत है। हम दोनों को ही बोल रहे हैं, पर कुछ घर अच्छे भी होते हैं, कुछ घर बुरे भी होते हैं। तो यहाँ पे मेरी ननद जो है वो बुला करके तान्या के पापा को भिड़ाती रहती थी, आग लगाती थी। और मेरे तान्या के पापा भी भाई अपने माँ बाप की सुनते थे। अभी मैं तो 4 दिन शादी करके आई हुई हूँ, तो बचपन से पले हुए हैं उनके साथ। उन्हें मैं ही गलत लगती थी। मैं पूरा दिन काम करती थी, सबको खाना बनाना, खिलाना, मांजना, पोतना सब करती थी, और रात में गुस्से के मारे बिना खाए सो जाती थी। कोई मुझे खाना तक नहीं पूछता था, रोती रहती थी। 1 महीने ही मेरी शादी के बीते थे और मैं ऐसे सूख के पतली हो गई थी कि मेरा भाई 1 महीने बाद मुझे बुलाने आया तो पहचाना ही नहीं। मेरे भाई जब मुझे बुलाने आया, मैंने उसको फ़ोन लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने परेशान कर दिया था, इतना ज़्यादा थका दिया था। जब मेरा भाई मुझे लेने का आया तो मुझे कोई विदाई नहीं कर रहा था। कहते थे कि लिख के जाएगी कि तेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया है। मेरी ननद बोलती थी कि तू कागज़ में लिख के देगी। उनको डर था इस बात का कि कहीं मैं अपने मायके जाके उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन न कर दूँ थाने में जा करके। कहती थी लिख के जाएगी तू कि तेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया है, मेरी ननद बोलती थी बड़ी वाली। फिर जैसे तैसे करके, मतलब इतना लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद बहुत सारा हुआ। पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर ली थी। पूरे मोहल्ले के लोग घर में आकर के इकट्ठे हो गए। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे खा जाएंगे। मैं अबला नारी की तरह एक साइड में थी। जैसे तैसे करके मेरा भाई मुझे बुला करके लेके गया, और जाने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, चाहे मेरा तलाक हो जाए। मेरी शादी को सिर्फ 1 ही महीने हुए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया था, इतना ज़्यादा ताने देना, मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रखी थी मेरे घर के लोग। मेरी सास कहती थी कि जब बहू को लेके आई हूँ तो बेटी काम क्यों करेंगी, बहू को किस लिए लेके आई हूँ। तो बस फिर इसके बाद मैं 2 महीने तक अपने मायके में थी। फिर मेरे तान्या के पापा लेने आए। मैंने सब घर वालों ने मेरे समझाया कि मत कर बेटा, अभी ऐसा नहीं है, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते इतनी आसानी से। जैसे तैसे करके समझौता हुआ, मैं अपने ससुराल आई वापस। ससुराल आ करके मैं 1.5-2 महीने तक थी, दूसरी बार आई। इसके बाद मेरी मम्मी की हो गई तबीयत खराब ज़्यादा, और मैंने कहा कि मैं मम्मी को देखने जाऊंगी। तो मेरी सास और ननद कहती हैं कि तेरा माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, अब सब कुछ तेरा यही है, तू मायके नहीं जाएगी। मैंने कहा देखो मम्मी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं उनको देखने जाऊंगी। कहने लगी अगर तू देखने गई तो वापस आकर के अपना रहने का व्यवस्था तू अलग से कर लेना, इस घर में आके नहीं रहेगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी। मैं चली गई अपनी मम्मी को देखने के लिए। जब मैं वापस आई 10-15 दिन बाद, तो मेरे मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया सीधे। उस समय पर मेरी तान्या मेरे पेट में 1 महीने की थी। 1 महीने की मेरी तान्या पेट में आ चुकी थी। तो अब जब मेरे मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। फिर हम लोग छत पे अपने कमरे पे चढ़ के गए, सीढ़ी बाहर से ही थी। गए तो हमारे कमरे में ताला लगा पड़ा था, हम लोगों ने ताला तोड़ा। इसके बाद अंदर जो हमारा 1-2 सामान था, एक पेटी बक्सा था, कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा चारपाई था, एक बक्सा था जो मेरे मम्मी ने दे रखा था, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने सामान नहीं लिया था, उन लोगों ने कैश पैसे ले लिए थे, बोला था सामान हम दिलवा देंगे। और हकीकत यह है कि पैसे लेने के बाद उन्होंने मुझे एक पंखा तक खरीद के नहीं दिया था। उन पैसों से सारा पैसा खा गए, एक पंखा तक नहीं दिया। तो बस जो हमारे पास था वही लेकर के हम कमरे से निकल गए। इसके बाद हमने जैसे तैसे एक कमरा ढूंढा, कमरे में गई, वहाँ पे मैंने 6-7 महीने तक थी। तब तक मेरी बेटी मेरे पेट में 8 महीने की हो चुकी थी। इसके बाद पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारा भी तो हिस्सा है घर में, तुम्हें भी घर में जाना चाहिए, तुम ऐसे कैसे चले गए। मैंने कहा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने कमरा नहीं छोड़ा था, पर हम अपना सामान वामान लेकर के घर पे गए। और उस समय पे रात के बज रहे थे 10।
हम लोग गए तो एक बार सामान रख के दोबारा सामान लेने के लिए हमारे पति आए कमरे पर, तो सारा सामान वहां से उठा करके रोड पे फेंक दिया, यानी रोड पे रख दिया सीधे उठा करके। जब दोबारा सामान लेकर के ये गए तो सारा सामान रोड पे रखा पड़ा था। फिर क्या था, घर में घुसने नहीं दिया, पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा मतलब झुग्गी टाइप में था, सारे इकट्ठे हो गए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये अच्छी बात थी कि हम लोग कमरा छोड़े नहीं थे, हम लोगों ने सारा सामान वापस उठाया और वापस उठा करके फिर कमरे में आ गए। ठीक, ये वापस आने के बाद फिर हमारी बेटी अगले महीने ही हमारी तान्या पैदा हुई नवंबर में। मेरी मम्मी गांव से आई, उन्होंने ही सब कुछ किया, धड़ा जो भी करना था। इसके बाद घर तो ससुराल वालों ने किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर जैसे तैसे हमारी जिंदगी जो है वो चल रही थी, अपना हो रहा था, गुजर बसर तो चल ही रहा था। पर ससुराल के लोगों ने कभी कोई मतलब नहीं रखा, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी ननद थी। क्योंकि मैं ये सब घर को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये अपने घर की स्टोरी बता रही हूँ। क्योंकि हर घर में ना तो घर के लोग गलत होते हैं, ना तो बहू गलत होती हैं, अपने अपने घर की सिचुएशन होते हैं। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, मेरे अंदर भी कमियां रही होंगी, क्या पता रही होंगी, शायद मुझे नहीं दिखी है, क्योंकि मैं सर्वगुण संपन्न तो नहीं हूँ, मुझे भी पता है। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक बेटी अगर किसी का आप लेके आते हो, 20 साल की बेटी से आप 50 साल वाली उम्र की अपेक्षा रखोगे तो वो प्रॉपर नहीं उतरेगी। उतरने के लिए उसको समय देना पड़ेगा, तब जाके उतरेगी। जैसे आपकी 2 बेटी हैं, वैसे हम भी किसी के घर की बेटी ही आए हैं। आपकी बेटी भी शादी करके किसी के घर ही जाएगी, उसको भी ये सब फेस करना पड़ेगा। बट हमारे घर के लोगों को समझ नहीं आया, और आज तक समझ में नहीं आया। मेरे दिल्ली में 2 घर हैं, एक गाजियाबाद में है, एक मेन दिल्ली में है, पर फिर भी हम किराए में रहते हैं। फिर भी उसका रीजन सिर्फ मेरे घर के लोग और मेरी ननद है कि हम बाहर रहते हैं। क्योंकि मेरे घर के लोगों को लगता है कि हम सारा घर हड़प लेंगे, सब कुछ अपने नाम करवा लेंगे, लिखवा लेंगे, तो भी हम आज घर से बाहर रह रहे हैं। पर अच्छी बात है, हम घर से बाहर रह रहे हैं। अगर हम घर में रहते तो शायद आज हम साथ में होते ही ना, हम लोगों का कब का तलाक हो चुका होता, हम अलग हो गए होते। पर मेरे साथ में है, भगवान की मर्जी थी ना, इसलिए अलग नहीं हुए।